सऊदी अरब में बगैर कफ़ील के गैर मुल्कियों का कारोबार करना अब मुमकिन है। इसके अलावा आप वहाँ पर रिहाइश हासिल कर सकते हैं। वो तमाम तर सहूलियात, बेसिक सहूलियात जो कि एक आम सऊदी शहरी को हासिल है, वो आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तरीक़ाकार क्या है अप्लाई करने का, कितनी रकम आपको दरकार है और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे चल के। सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब की जानिब से सऊदी अरेबिया प्रीमियम रेजिडेंशी कार्ड का इजरा किया गया है और उसको रिवाइज किया गया है अक्टूबर 2025 में। अब आप दो तरह की शहरियत हासिल कर सकते हैं। एक ये है कि आप मुस्तकिल रिहाइश वहाँ पर हासिल कर सकते हैं, जबकि दूसरी जो है रेजिडेंसी स्कीम वो सालाना है, साल बाद आपको दोबारा से उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको बताऊं, परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम के तहत अब 8 लाख रियाल आपको जमा करवाने हैं। 8 लाख रियाल की रकम आपको सऊदी गवर्नमेंट को देंगे, तो आप जो कि रफली 2,13,000 डॉलर अमेरिकन डॉलर के करीब बनते हैं, आप ये सऊदी अरब को देंगे। आप सऊदी अरब में कोई भी कारोबार कर सकते हैं, बगैर किसी कफ़ील के कारोबार भी कर सकते हैं, रिहाइश हासिल कर सकते हैं, जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, बैंकिंग के सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत से फ़वाइद है। उसको चल के मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बताता चलूँ दो बेसिक जो स्कीम्स है, एक है परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम और जो दूसरी स्कीम है रीन्यूएबल रेजिडेंसी स्कीम है। इसमें आपको 1 साल के लिए पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 1 साल के बाद आप जैसे वीज़ा अपना दोबारा से रिन्यू करवाते हैं, इसको भी आपको उसी तरीके से करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जी 1 लाख जो सऊदी रियाल है वो सऊदी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेंगे, जो कि रफली 26,000 डॉलर अमेरिकन जो उसके करीब बनते हैं। ये फ़ीस है, बेसिकली फ़ीस की सूरत में आपसे चार्ज करेंगे और आपको बेसिक वो तमाम तर एक सऊदी शहरी को जो सहूलियात फराहम की जाती हैं, आपके लिए भी वो नॉर्मलाइज की जाएंगी। दोनों स्कीम्स के तहत आपको क्या फ़वाइद मिलने वाले हैं? सबसे पहले तो आप बगैर कफ़ील के कारोबार कर सकेंगे। सेकेंडली, आप वहाँ पर रिहाइश, वहाँ पर अपनी खुद की जायदाद हासिल करना चाहें तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। पहले मसला होता था कि आप कफ़ील को अंदर ऐड ऑन करना पड़ता था बहुत से मामलात में, बल्कि हर मामले में कफ़ील बेसिक था और बहुत ज़रूरी था। अब ये आपको एक हर्डल कम कर दिया। अगर आप ये स्कीम लेते हैं, हासिल करते हैं, तो आप सबसे पहले तो आप वहाँ पर कारोबार कर सकें बगैर किसी कफ़ील के। उसके अलावा आप वहाँ पर अपनी जायदाद हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आपके मेडिकल और बैंकिंग जो जितने भी उनके मामलात हैं, वहाँ पर आपके लिए उसमें आसानी पैदा कर दी जाएगी। इस वजह से आप फैमिली की कफ़ालत जो है वो कर सकेंगे, खुद कर सकेंगे और सारी फैमिली आप वहाँ पर मूव भी कर सकेंगे। इसके अलावा आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने रेजिडेंसी आपने हासिल कर ली है स्कीम, तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हमें आपको पता है कि दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। तो सऊदी अरब में आप जब एंटर होंगे, जैसे आम सऊदी शहरी के लिए बिल्कुल आसानी है, वैसे ही आपके लिए भी आसानी है अगर आप ये स्कीम हासिल करते हैं। और इसके अलावा आप अगर बैरून मुल्क कोई रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो भी आप बग़ैर किसी हर्डल के डायरेक्टली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप ये है, ये थे उसके फ़वाइद। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब अप्लाई कैसे करना है, आपकी तरफ से सवाल होगा, वो भी आपको तरीका बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर, ये एक ख़ास जो एक ऑफ़र है, इसको हासिल करने के लिए क्या है बेसिक क्राइटेरिया, उस पर बात करता चलूँ। सबसे पहले जी 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए जिसने ये स्कीम हासिल करना चाह रहा है। अगर कोई आप में से, सबसे पहले तो 21 साल का होना चाहिए। उसको सेकेंडली वो मेडिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। थर्डली पासपोर्ट आपके पास अपना होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट में ये है। इसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप क्रिमिनली तौर पर, कोई बैकग्राउंड आपका क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, बल्कि आप मुकम्मल तौर पर बिल्कुल शफाफ होने चाहिए। और इसके अलावा आपकी एंट्री की जो तमाम तर, जब आप सऊदी अरब में आते हैं, उसकी आपको बेसिक जो पेपर्स आपके पास मौजूद होते हैं वो होने चाहिए। इसके बाद अब चलते हैं जी, आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तमाम तर स्टेप्स को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में। तो अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है? सबसे पहले आपने वेबसाइट पर जाना है, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है, pr.gov.sa। इस वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर अकाउंट लॉगिन करें। अगर लॉगिन नहीं है तो पहले साइन अप करें, उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली आपका अकाउंट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने क्रिएट करना है अकाउंट।
उसके बाद आपने वहाँ पर फिल करना है, फॉर्म दिया जाएगा और उसकी फिल आपने क्या करना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया, आपका मेडिकली तौर पर फिट होना, मेडिकल के पेपर्स आपको वहाँ पर लगाने हैं, आपकी दस्तावेज़ात जो सरमाया की हैं वो आपको वहाँ पर अटैच करनी है। इसके अलावा जो एंट्री के पेपर्स हैं, जब आप आए सऊदी अरब में, वो वाले जो बेसिक पेपर्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। और इसके अलावा मेडिकली तौर पर जो आप फिट हैं या नहीं, उस मेडिकल जो टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको शेयर करनी है उनके साथ। इसके अलावा आपने क्या करना है जी, फ़ीस पे करनी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेजिडेंशियल स्कीम लेना चाहते हैं। कि एक तो है कि आप परमानेंटली तौर पर एक दफ़ा पैसे पे करें, लाइफ टाइम आप यहाँ पर वो तमाम तरह फ़ायदा हासिल करें जो सऊदी अरब में मुकीम जो सऊदी शहरी है उसको मिलते हैं। या फिर आप सोचते हैं कि शायद ऐसा इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले सोचना चाहिए, तो आप कम भी कर सकते हैं। आप 1 साल के लिए भी आप कर सकते हैं। 1 साल के लिए आपको क्या करना है, 1 साल के लिए आपको सिर्फ 1 लाख रियाल देना, जबकि परमानेंटली 8 लाख रियाल। फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़र्क बहुत थोड़ा सा है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी चूज़ करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मूड है, आपका क्या प्लान है कि आप कौन सी रेजिडेंशियल स्कीम हासिल करेंगे और आपकी इसके बारे में राय क्या है, ज़रूर इज़हार कीजिएगा। एज़ वेल एज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।